मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हुई है गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान से। मैंने खुद अपनी तरफ से सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी इस फील्ड को जानने के लिए मज़ीद क्या क्या होता है। बीएससी के एंड में ही जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट थी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सर तमिलनाडु का कोर्स 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे इतने थे नहीं कि घर वाले 30-35 हज़ार दे दें। देन उस ड्यूरेशन में अबू भी बैंक से रिटायर हो गए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो सर सिखा रहे हैं उसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ। एमएससी भी मैं कर रहा था और साइड पे मेरी एसईओ भी मैं कंटिन्यू कर रहा था, साइट वगैरह पे मैं काम कर रहा था। उससे पहले तो मेरी फैमिली भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड हर दूसरा बंदा कहता है फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, आप पैसे नहीं निकलवा सकते। लेकिन जब मेरी पहली इनकम आई तो मैंने अब्बू को 50,000 रुपये अब्बू को दिया तो अब्बू काफ़ी खुश हुए। मेरी तकरीबन अगर एवरेज इनकम लगाई जाए तो मेरी 100 के मिनिमम पर मंथ तो लाजमी बन जाती है, इससे ज़्यादा बनती है, इससे कम नहीं होती मेरी। मेरा नाम मोहम्मद फैसल मुनीर है और मेरा ताल्लुक तुंसा शरीफ से है। मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हुई है गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान से। 6th और 7th सेमेस्टर में ही मुझे मेरे कज़न के थ्रू इल्म हुआ कि ऑनलाइन फील्ड का, तो मैंने खुद अपनी तरफ से सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी इस फील्ड को जानने के लिए मज़ीद क्या क्या होता है। और यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी मैंने अपने बनाए देख के लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जब मुझे ना सर तमिलनाडु का ना उसी टाइम इल्म हो चुका था कि सर तमिलनाडु है मुल्तान के और मतलब अपने कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कोर्स कब आता है। बीएससी के एंड में ही जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट थी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सर तमिलनाडु का कोर्स 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बीएससी एंड हो रही थी, उसके बाद एक काफ़ी गैप आता है ताकि बंदा हम खुद अगर लर्न करें टाइम भी होता है इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे इतने थे नहीं कि घर वाले 30-35 हज़ार दे दें। तो मेरे पास चैनल था, मैंने चैनल सेल किया, कुछ पैसे थे वो मेरे पास, मैंने किसी ना किसी तरीके से एससीबीटी ज्वाइन कर ले। काफ़ी टफ रहा, इतने पैसे नहीं थे कि अगर हम नेट का पैकेज खुद कर सकें। बीएससी जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई तो एससीबीटी का कोर्स चल रहा था, मैं इंटर्नशिप के लिए लाहौर चला गया। वहाँ पे भी किसी ना किसी तरीके से गुजारा चलता रहा थोड़ी बहुत, क्योंकि सर ने बताया था ना मेथड, तो फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट हो गई। और अपना मतलब अपने जो अखराजात वगैरह मैं उस टाइम अपने खुद उठा रहा था। इतना इस काबिल नहीं था कि घर को सपोर्ट कर सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना काबिल हो गया था कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, लाहौर के अखराजात वगैरह बर्दाश्त किए हैं। देन उस ड्यूरेशन में अबू भी बैंक से रिटायर हो गए। अबू को जो बैंक से रिटायरमेंट, अबू हबीब बैंक में थे, प्राइवेट बैंक है, कुछ पैसे अबू को मिले रिटायरमेंट के बाद। तो हम मुल्तान शिफ्ट हो गए। मुल्तान में आते ही हमने कारोबार स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने होलसेल का कारोबार स्टार्ट किया और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद ज़ाहिर अबू की एज भी थी और इस काबिल नहीं थे कि वो कोई और जॉब कर सकें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो सर सिखा रहे हैं उसे मैं इम्प्लीमेंट करूं। तो 2019 के दरमियान मिडल में ही मेरी ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट हो गई। उस ड्यूरेशन में मेरी बीएससी एंड हुई और मैंने नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया उधर। एमएससी भी मैं कर रहा था और साइड पे मेरी एसईओ भी मैं कंटिन्यू कर रहा था, साइट वगैरह पे मैं काम कर रहा था। मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ या, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था अपने ऑनलाइन फील्ड की तरफ और मेरी कुछ ना कुछ इनकम भी स्टार्ट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम इनकम इतनी थी कि मैं अपने घर को कुछ हद तक सपोर्ट कर पा रहा था। और दूसरी तरफ मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा था कि जितने एक प्रोफेसर कमा रहा होता है उस टाइम तक मेरी इनकम इतनी हो चुकी थी। ऑनलाइन फील्ड की तरफ ही मैंने कहा कंटिन्यू करता हूँ। रीज़न ये है कि अगर मैं एमएससी कर भी लूँ तो उसके बाद, क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले हमें इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, 30-35 हज़ार 40 हज़ार, मैक्सिमम फील्ड ऑफिसर लगे तो 50 हज़ार तक हमें जॉब मिलेगी। तो इसी बेस के ऊपर मैंने कहा तो क्यों ना इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो तब तक उससे पहले तो मेरी फैमिली भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड हर दूसरा बंदा कहता है फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, आप पैसे नहीं निकलवा सकते। लेकिन जब मेरी पहली इनकम आई तो मैंने अब्बू को 50,000 रुपये अब्बू को दिया तो अब्बू काफ़ी खुश हुए। उस दिन से मुझे अब्बू ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, पूरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई की जॉब अब लगी है, भाई इस काबिल नहीं है कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना खर्चा वो खुद उठा रहा है। मेरी तकरीबन अगर एवरेज इनकम लगाई जाए तो मेरी 100 के मिनिमम पर मंथ तो लाजमी बन जाती है, इससे ज़्यादा बनती है, इससे कम नहीं होती मेरी। बीच में इवेंट्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इवेंट भी मैंने रैंक किया है, उसके थ्रू भी मेरी काफ़ी अच्छी इनकम हुई है। फैसल मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इसने अच्छा काम शुरू किया है। तो ऐसा है कि मैं अभी बैंक में मैनेजर था एक ब्रांच पे, उस वक्त मुझे ऑफ़र आई कि कंप्यूटर सेंटर हमारा आ रहा है बैंक का। मैंने सोचा कि आने वाला वक्त है कंप्यूटर का, मैं खुद कंप्यूटर में चला गया। दोस्त कहते थे आप ब्रांच मैनेजर से कंप्यूटर में क्यों चले गए। तो साफ ज़ाहिर है मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा था कि आने वाला वक्त जो है ये कंप्यूटराइजेशन का दौर है। अब जब फैसल ने ये काम शुरू किया, इब्तदा में मुझे कुछ थोड़ा मसला था कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा,
तो जब इसने काम शुरू किया और इसने सिलसिला इसका जब चला तो अब मैं बड़ा मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि दूसरे दोस्तों को भी, बच्चों को भी इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। कंप्यूटर में आप जो समझते हैं सब कुछ मौजूद है और इसमें हज़ारों फील्ड हैं, आगे आ सकते हैं। अब जॉब तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट मुलाजमतें भी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बंदा उनमें काम कर सके। तो अपना स्किल्स बनाएं, मेहनत करें, काम करें। और जिस तरह इस फैसल ने मेरा साथ दिया है, टोटल घर का खर्चा तमाम उठा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि दूसरे दोस्त भी, बच्चे भी आएँ, काम सीखें और इस सिलसिले में अपने वालिदैन का सहारा बनें।